नरगिस की अम्मी कमरे से सूटकेस उठा लाई और उसमें रखा सामान बाहर निकालने लगी। ये रहे सातों सूट, ये रहा लहंगा, ये कुर्ती, यह चुन्नी और यह रहा बुर्का, यह मेकअप का सामान और यह रहा नेकलेस। नेकलेस का केस हाथ में आना था कि उन्हें गुस्सा आ गया और बोली, कंजूस मक्खी चूस, कितना हल्का नेकलेस है, 1 तोला से भी कम वजन का होगा। नरगिस के अबू बोल पड़े, नरगिस की अम्मी, वे लोग कंजूस नहीं है, बड़े चालाक किस्म के इंसान हैं। यह सोने का हार नरगिस की मेहर में न होता तो मेहर पर सिर्फ लड़की का हक होता है, इसलिए इतना हल्का बनवा कर लाए हैं। जिनकी नियत में खोट होता है वे ही ऐसा करते, इसलिए कि कोई अनबन हो जाए, मंगनी टूट जाए या फिर तलाक हो जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हार वापस मिला तो मिला, नहीं मिला तो ना सही। नरगिस के अबू थोड़ा दम लिया, फिर अपने दोस्त अकबर से बोले, अकबर भाई, यह सामान उठा कर ले जाइए और उनके यहाँ पटक आइए। अकबर सोच विचार में गुम थे, कहाँ तो उन्हें हज पर जाने का मौका मिलने वाला था और अब कहाँ वे पचड़े में आ गए। शादी कराना कोई आसान काम नहीं है, नेकियां भी मिलती हैं, जिल्लत भी, निबट जाए तो अच्छा, नहीं तो बड़ी फजीहत है। नरगिस के अबू दोबारा बोले, अकबर भाई कहाँ खो गए, सामान उठाइए और ले जाइए। अकबर चौंक पड़े, फिर सामान सूटकेस में रखने लगे। नरगिस के अबू कुछ याद करते हुए फिर बोले, और हाँ, उन्हें यह 10,000 भी भिजवाई हैं, इन्हें भी लेते जाइए, उनके मुँह पर मार देना, बड़े गैरतमंद बनते हैं, हमें मुआवजा दे रही हैं। 10,000 रुपये खर्च हुए हैं हमारे मंगनी में, कमोबेश 50,000 रुपये खर्च हुए हैं। नरगिस की अम्मी बोली, मंगनी पर पूरे 50 लोग आए, मंगनी क्या पूरी बारात की थी, पर आए तो थे ही, आप सब ने देखा है, हमने और कसर रख छोड़ी थी क्या? ऐसा क्या था जो हमने नए बनवाया हो? बिरयानी, कोरमा, कबाब, खीर, शीरमाल भी, ऊपर से साग सब्जी सो अलग। कमरे का दरवाजा पकड़े खड़ी नरगिस सिसक पड़ी, उसके गुलाबी मखमली गालों पर आंसू की मोती लुढ़क आई। मंगनी के दिन इतनी धूमधाम थी, उसकी होने वाली सास और जेठानी ननद आई थी, सभी को उसकी ससुराल से आया सामान दिखाया गया। कुछ ने तारीफ की तो कुछ ने मुँह बिचका दिया, इतने नाम वाले बनते हैं, इतना कम सामान, कम से कम 11 सूट तो होते ही, खाली हार उठा लाए हैं, न झुमके, न नथ और नहीं अंगूठी। नरगिस की ननद उन्हें लहंगा कुर्ती पहनाई थी, चुन्नी सिर पर डाली थी, सबने मिलजुल कर उसे साजा संवारा गया। माथे पर टीका, गले में नेकलेस, कानों में झुमके, नाक की एक छोटी सी नथ पहनाई थी। नथ, टीका, झुमके नरगिस की अम्मी ने उसके लिए जब तक बनवाए थे ताकि शादी में गहनों की कमी न रहे। नरगिस की नज़र सामने रखे सिंगारदान पर पड़ गई। आईने पर अपना अक्स देखते हुए शर्म आ गई थी, वह किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसकी अम्मी उस दिन बधाई लेने लगी, सास और ननद को भी अपनी पसंद पर गर्व होने लगा था, पर जेठानी जल बुन गई थी, उसके बस चले तो वह रिश्ता होने ही नहीं दे, पर घर में ज्यादा खूबसूरत औरतें नहीं चाहती, उसका मान जो कम हो जाएगा, सभी लोग देवरानी की तारीफ करेंगे तो क्या, पढ़ी लिखी तो है ही, अंगूठा टेक तो नहीं है उसकी तरह। उसी दिन नरगिस बहुत खिली खिली सी रहने लगी, सुबह शाम संवरने लगी, मंगनी में आए सूट पहनकर देखने लगी, किसी सूट में वह कैसी दिखती है, हार भी पहनकर देखती, फिर खुद शर्मा जाती। नरगिस अपने सपने देखने लगी कि उसकी बारात गाजे बाजे के साथ बड़ी ही धूमधाम से आ रही है, वह दुल्हन बनी बैठी है और बड़े सलीके से उसका श्रृंगार किया गया है, हाथ पैरों पे मेहंदी और एक पहले दिन लगा दी, लहंगा कुर्ती और चुन्नी में वह किसी हूर से कम नहीं लग रही है। नरगिस सोचती है, कैसा है उसका हमसफर, मोबाइल का वीडियो क्लिप तो उसने बहुत फिल्मी हीरो जैसा लग रहा है, खूबसूरत तो बहुत है, उसकी सीरत कैसी होगी, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है तो उसकी सोच भी अच्छी ही होगी। यह वीडियो क्लिप नरगिस का छोटा भाई बना लाया था, इसी वीडियो क्लिप को देखा करती थी और तरह तरह की बातें सोचा करती थी। उधर नरगिस का मंगेतर रहमान का हाल भी कुछ अलग नहीं था। मंगनी वाले दिन सब नरगिस का बनाव श्रृंगार किया गया था तो उसकी ननद ने भी उसका वीडियो क्लिप बना ली। जब वह रहमान को क्लिप भेज दी तो वह बेताब हो उठा, नरगिस से बातें करने की कोशिश करने लगा, पर नरगिस को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अलबत्ता जब सास और ननद को फोन आते तो नरगिस सलाम दुआ कर लिया करती थी, पर रहमान से नहीं, उसे बहुत अजीब लगता था। एक दिन जब नरगिस अपनी ननद से बातें कर रही थी तो बातें करते करते उसकी ननद ने मोबाइल फोन रहमान को पकड़ा दिया था। कुछ ही देर नरगिस यूं ही बातें करती रही, फिर सास और जेठानी की खैरियत पूछती रही, फिर उसे लगा कि इधर उधर ननद कोई नहीं है, उसने फोन काटना चाहा, पर रहमान बोल पड़ा, नरगिस प्लीज फोन मत काटना, तुम्हें मेरी कसम। इतना सुनना था कि नरगिस का रोम रोम खिल उठा, वह बेसुध हो गई। फिर रहमान ने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया, उसे कुछ पता नहीं। फिर उस दिन से यह सिलसिला ऐसा चला कि दिन हो या रात, सुबह शाम एक दूसरे से बातें करते नहीं थकते। बातें भी क्या, एक दूसरे की पसंद नापसंद, कौन कौन से हीरो हीरोइन पसंद है, फिल्में कैसी अच्छी लगती है, टीवी सीरियल कौन कौन सा देखते हैं, सहेलियाँ कितनी हैं और बॉयफ्रेंड कितने हैं। बॉयफ्रेंड का नाम पूछने पर नरगिस नाराज हो जाती और गुस्से में कहती, 7 बॉयफ्रेंड है मेरे, शादी करनी है तो करो वरना रास्ता पकड़ो। यह सुनकर रहमान को मजा आता, वह लोटपोट हो जाता,
फिर नरगिस को मनाने लगता, प्यार मोहब्बत का इजहार और वादे होने लगते। इस तरह बहुत खुशी हंसी दिन गुजर रहे थे। अब तो बस शादी का इंतजार था। शादी भी ज्यादा दूर नहीं थी, कमोबेश 2 महीने रह गए थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। एक दिन अकबर नरगिस के घर आए। वे कुछ परेशान से दिख रहे थे। नरगिस की अम्मी ने पूछा, क्या बात है अकबर भाई, आप परेशान लग रहे हैं? परेशानी की तो बात ही है भाभी। अकबर बोले, क्या बात है बताइए। अकबर ने धीरे से कहा, लड़के ने मोटरसाइकिल की मांग की है। यह सुनकर नरगिस की अम्मी को हंसी आ गई। बड़ा नादान लड़का है, यह भी कोई कहने की बात है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि मोटरसाइकिल भी नहीं देंगे? शाम को जब नरगिस के अबू घर आई तो उन्हें यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। वे बोले, नरगिस की अम्मी, लड़के वाले बहुत लालची किस्म के लग रहे हैं। बात आई गई हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। इधर एक बात और हुई, रहमान का फोन आना बंद हो गया। नरगिस को चिंता हुई, क्या वह बीमार है? बीमार होता तो पता चलता। कहीं बाहर गया है तो बाहर कहाँ जाएगा? वैसे तो दिन हो या रात दम ही नहीं लेता था, पर अब उसे कैसे चैन पड़ रहा है? आज कितने दिन हो गए हैं उससे बात किए हुए। आखिरकार नरगिस ने उसके फोन नंबर मिलाए, उधर से कॉल रिसीव नहीं की। उसने फिर दोबारा फोन मिलाए, फिर रिसीव नहीं। इसके बाद फोन बिजी बताने लगा। नरगिस पर उदासी छा गई। वह बार बार मोबाइल फोन की और हसरत भरी निगाहों से देखती, शायद रहमान का फोन आ जाए। शायद अब कभी कभी जब किसी की फोन या कंपनी का कॉल आता तो वह खुश होकर दौड़ पड़ती, अगले ही पल निराश हो जाती। आखिर उसने एक एसएमएस टाइप किया, प्लीज रहमान बात करो, इतना मत सताओ, तुम्हें मेरी कसम। कई दिन गुजर गए, उधर से न तो एसएमएस आया और न ही कॉल। इसी बीच एक दिन अकबर का आना हुआ। आज फिर से वे कुछ परेशान लग रहे थे। पूछने पर वे बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़के वालों की मर्जी क्या है? यह सुनते ही नरगिस के अब्बू अम्मी डर गए। अकबर ने बताया कि लड़के की माँ कह रही थी उनके बेटे के रिश्ते अब भी आ रहे हैं। एक लड़की वाले तो कार देने को तैयार है। इतना सुनना था कि नरगिस के अबू उठ खड़े हुए। वे गुस्से से कांपने लगे। अकबर भाई, मैं उनको हथकड़ियां लगवा दूंगा। उनका लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अरे उनका लड़का सरकारी नौकरी करता है, बैंक में मुलाजिम है, तो हमारी लड़की भी कोई जाहिल नहीं है। अकबर भाई सख्ते में आ गए। वे उठ खड़े हुए और नरगिस के अब्बू को समझाने लगे, गफ्फार भाई ऐसा मत कीजिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए, गुस्से में सब बिगड़ जाएगा। क्या खाक ठंडे दिमाग से काम ले? क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ बिगड़ रहा है? वे मंगनी तोड़ने के एक मूड में हैं। उन्हें हम बड़ी मुर्गी मिल गई। आप ठीक फरमा रहे हैं, शायद उन्हें हमसे ऊंची पार्टी मिल गई है। तो क्या ऐसी हालत में मैं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहूंगा? जेल भिजवा दूंगा उन्हें। समझ क्या रखा है गफ्फार भाई, जरा सोचिए, अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी बदनामी होगी। बदनामी किस चीज की? आप कहेंगे कि लड़की का बाप होकर लड़के वालों को हथकड़ी लगवाता है, जेल भिजवाता है। नरगिस बिटिया के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। लड़की वालों को तो सब्र से काम लेना पड़ता है, तो फिर क्या किया जाए? इससे पहले कि वे मंगनी तोड़े, हम उनके रिश्ते को लात मार देते हैं। इससे वे बदनाम हो जाएंगे कि दहेज में गाड़ी मांग रहे थे, उन्हें रिश्ता ढूंढने नहीं मिलेगा। हमारी नरगिस बेटी के लिए हजारों रिश्ते आएंगे। आखिर उसमें क्या कमी है? खूबसूरत है, खूबसीरत भी है, अभी इसकी उम्र क्या हुई है? फिर एक दिन लड़के वालों की तरफ से 3-4 लोग आए। इनमें उनके यहाँ मस्जिद के इमाम साहब भी थे और अकबर भी। बैठकर तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे का सामान वापस कर दें। लड़की वालों को मंगनी के खाने पीने का जो खर्चा हुआ उसका मुआवजा लड़के वाले दें। नरगिस की अम्मी कमरे के अंदर से बोली, दिखाई में हम लोग लड़के को सोने की अंगूठी पहना आए थे, 5,000 रुपये नगद भी दिए थे और मिठाई फल ले गए थे 100 अलग। यही कहा जा रहा है, जो भी लिया दिया है वह एक दूसरे को वापस दे। मिठाई और फल तो लड़के वाले भी लाए होंगे, इमाम साहब बोले। नरगिस की अम्मी वो बोली, वे ठहरे लड़के वाले, वे भला क्यों लाने लगे मिठाई और फल? बिटिया को सिर्फ 250 रुपये पकड़ा गए थे बस। आज अकबर मंगनी का वह सारा सामान जो लड़के वाले से यहाँ आया था लेने आए थे, साथ में 15,000 रुपये भी लाए थे, 10,000 रुपये मुआवजे के और 5,000 रुपये जो लड़की वाले लड़के को दे आए थे। सोने की अंगूठी भी लेकर आए थे। अकबर जब सूटकेस उठाकर चलने लगे तो नरगिस बोली, अंकल जी एक चीज रह गई, वह भी लेते जाइए। वह बोले, क्या है बेटी, जल्दी से लेते आइए। वे बोली, अंकल जी आप मुझे सूटकेस दे दीजिए, मैं इसी में रख दूंगी। नरगिस ने सूटकेस लेते हुए कमरे के अंदर गई, सूटकेस को बिस्तर पर रखा और कैंची उठाई। शाम को जब सूटकेस रहमान के घर पहुंचा तो उसके घर की औरतें खोलकर सामान देखने लगी। सारे कपड़े, मेकअप सामान, नेकलेस भी है या नहीं, सारे सूट दिखाई पड़ रहे हैं, बुरका भी है, लहंगा कुर्ती चुन्नी भी है, बचा खुचा मेकअप का सामान भी है। यह क्या? रहमान की भाभी चीख पड़ी है, लहंगा तो कई जगह से कटा फटा है। दोबारा देखा, लहंगा चाक चाक था। कुर्ती उठाकर देखी, वह भी कई जगह से कटी फटी थी। सारे के सारे सूट उठाकर देख डाले, सब के सब तार तार निकले। नकाब का भी यही हाल था। जल्द से नेकलेस उठाकर देखा, उसकी भी लड़ियां टूटी हुई थी।